जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगी और आप रिजल्ट जारी होते ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। जैसे आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 18 अगस्त लेट फाइन के साथ आप लोगों का फॉर्म फिलअप का अंतिम दिन है। और मेरे भाई इससे पहले पहले आप लोगों को कर लेना, ये बात मैंने आप लोगों को बताया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है सर, हमारा तो एग्जाम डेट आने वाला है, क्योंकि फॉर्म फिलअप के 10 से 12 दिन के बाद ही दोस्तों आपका एग्जाम डेट पूरी तरह से रिलीज हो जाती है। और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपका एग्जाम जो डेट है दोस्तों, एग्जाम का शेड्यूल जिसे आप एग्जाम रूटीन बोलते हैं, ये आपको अगस्त महीना में ही जारी कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आ रही है सर कि अगर अगस्त महीना में हमारा एग्जाम रूटीन जारी होगी तो सर हमारा एग्जाम तो कंफर्म है कि अगस्त का एंड में या दोस्तों सितंबर का स्टार्टिंग में हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल हां। और हमारे पास गिन गिन के मेरे दोस्तों 20 से 25 दिन बचा हुआ है, और इसी 20 से 25 दिन के अंदर में हमें संपूर्ण तैयारी करना है। और तैयारी करने से पहले हमें और आपको एक सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नोटिस मतलब ये फॉर्म आपके पास होंगे, उस फॉर्म में लिखा होगा कि आपको सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए मेरे भाई, जैसे ये बंदा है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स है XYZ, उनको सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 2 में दोस्तों उन्होंने हिस्ट्री लिया तो उनको हिस्ट्री पढ़ना होगा। एसोसिएटेड कोर में उन्होंने सोशियोलॉजी लिया तो उनको सोशियोलॉजी पढ़ना है। और एमडीसी पेपर में दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोग एमडीसी पेपर लेंगे तो कोशिश कीजिएगा संथाल ट्राइबल्स एंड कल्चर, इसके बारे में आपको पढ़ने में बहुत आसान होगी, क्योंकि इसमें खास तौर पर दोस्तों आपको झारखंड के आदिवासी जनजाति के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर मेरे भाई AC2 में आपको तो इंग्लिश कंपलसरी है, ये तो आपको कंपलसरी है कि इंग्लिश आपको हर हाल में मिलेंगे, ठीक है ना भाई। इसके बाद देखिए सेक पेपर में दोस्तों आपका डिजिटल कम्युनिकेशन आपको स्टडी करना है। सेक पेपर जो है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में आपको स्टडी करना है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें वैल्यू एडेड कोर्स, जो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका इन्वायरमेंटल स्टडी कंपलसरी हो गया, ठीक है ना। फिर आपका IKS के जगह में सोशल अवेयरनेस, यानी टोटल आप लोगों को 7 सब्जेक्ट दोस्तों आपको स्टडी करना होगा। और 7 सब्जेक्ट आप कब स्टडी कर पाएंगे, जब आपके पास संपूर्ण सिलेबस जारी होगी। तो फाइनली मेरे दोस्तों आपका सिलेबस लॉन्च हो चुका है। SKM यूनिवर्सिटी वाले कैसे चेक करना है गौर से देखेंगे। आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को सबसे पहले ओपन करेंगे, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्टिव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी मेरे भाई आपको मैं बताऊंगा, बस पैसेंस बना के रखिए भाई, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ने दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हैं, तो मेरे भाई हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों का कोर्सेस अवेलेबल है और एवरीडे 2 टाइम्स लाइव क्लासेस चल रहे हैं। याद रखिएगा, एक दोस्तों सुबह को एक शाम को, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स और ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुके हैं। फटाफट जाइए दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ के आप अपने तैयारी को मात्र दोस्तों 25 से 30 दिन के अंदर में जो समय बचा है, इसमें अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म का एक खास बात यह है कि जो क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों वही पेपर में आएगा, इस बात को याद रखेगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लिखना है क्या, SKMU लिखना है, ठीक है। SKMU लिखने के बाद यहाँ पे लिखना UG। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों आप UG में है ना, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो बस UG सिर्फ लिख दीजिए, ठीक है। UG लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे सिलेबस। क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा सिलेबस SYLLABUS, सिलेबस लिख दिया भाई। सिलेबस लिखने के बाद लिखेगा 25 और 29 लिखेगा भाई, 25 29 यहाँ पे आपको डाल देना भाई, ठीक है। अब जैसे डालिएगा दोस्तों, सर्च बटन पे क्लिक करना है, आपके पास इस प्रकार इंटरफेस होगी। और इस प्रकार इंटरफेस आ जाने के बाद देखिए दोस्तों, कहीं भी तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास सिलेबस होगी ना, तो हमें पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं कोर्स के अंदर मैं सब कुछ बता ही रहा हूं, नो टेंशन। और इस प्रकार दोस्तों आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है देख लेंगे, किसी और आपको वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है। UG प्रोग्राम सिलेबस NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार इंटरफेस होगी और इस पर स्क्रॉल करके उठा देना भाई। उठाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप गौर करेंगे, यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा क्या, सेशन 25-29। देखिए दोस्तों लिखा होगा आपका क्या, तो बोलेंगे सर आपका यहाँ पे लिखा है सर क्या 25-29, आसानी तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना। आप 25-29 का है
और मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखने के बाद कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर 25-29 यानी 25 मतलब हमारा सेमेस्टर 1 होगा सर, तो यहाँ पे क्यों खोल के रखें ये? तो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज गौर से सुनेगा। आप अगर मेजर पेपर देखना चाहते हैं, अगर आप मेजर पेपर देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं, प्लीज मेजर पेपर को जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जितने सारे मेजर पेपर है सारा मेजर पेपर यहां पे आ जाएगा। अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी या दोस्तों अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप जो भी लिए हैं XYZ वो सारा आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी दोस्तों अगर आप ओपन करेंगे, जैसे मेरे भाई मान के चलिए कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं हिस्ट्री वाले को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं हिस्ट्री वाले को ओपन करता हूँ, ठीक है ना भाई। जैसे मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ भाई, मैं सबको दिखाऊंगा एक एक करके, प्लीज आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाएं। तो इस प्रकार मेरे भाई मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे भाई खुलने में थोड़ा सा समय लग रही है। अब जैसे यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस हो गया, ऐसे जैसे ही खुलेगा ना भाई, आप देख कर दोस्तों सबसे पहले घबरा जाएंगे। क्यों घबराएंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका सेमेस्टर 1 का लिखा होगा, तो आप बोलेंगे सर मुझे तो सेमेस्टर 1 का नहीं चाहिए, मुझे तो सेमेस्टर 2 का चाहिए। तो जैसे दोस्तों आप सेमेस्टर 1 को उठाएंगे तो उसके नीचे में आपको सेमेस्टर 2 का मिल जाएगा, ठीक है, डाउट नहीं है सर। चलिए आप यहां से दोस्तों फाइनली अपना अपना कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है मेरे भाई क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्या पता है, जो आपका सेक पेपर है, जो कॉमन पेपर बनता है भाई एग्जाम में, जो आपका बैक क्यों नहीं हो रहा भाई, बैक नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं है, बैक तो होना चाहिए भाई। चलिए तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे मैंने भाई मेरे आपको सिलेबस दिखाया, ठीक ना, यहाँ पे आपको बैक क्यों नहीं हो रहा भाई, बैक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका बैक नहीं होगा, पता चलिए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से क्लिक करता हूँ भाई, और इस प्रकार आपको नीचे आना है, ठीक है। आप नीचे आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखेंगे, जो MDC पेपर है, मैं आपको एक पेपर क्लिक करके दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपका। BSc पेपर को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, BSc पेपर को मैंने क्लिक किया। अब जैसे BSc पेपर को क्लिक करेंगे ना, वैल्यू एडेड कोर्स को, मेरे भाई यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इन्वायरमेंटल स्टडी, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एंड स्पोर्ट फिटनेस। तो ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, प्लीज गौर करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, यहां पे दोस्तों आपने तो अंडरस्टैंडिंग पढ़ लिया है, कंपलसरी था, यहां पे आपको कंपलसरी है दोस्तों क्या, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो मेरे दोस्तों यहां पे आपको इन्वायरमेंटल स्टडी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इन्वायरमेंटल स्टडी पे क्लिक करेंगे ना भाई, आपका पूरा का पूरा सिलेबस खुल जाएगा कि आखिर हमें इन्वायरमेंटल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये जो सिलेबस है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है सर कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इस प्रकार मेरे दोस्तों आप लोग सारा जो है पेपर जो है मेरे भाई खोल खोल के आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, आपको जो भी पेपर है, ठीक है, आप जो भी पेपर से रिलेटेड दोस्तों आप सारे पेपर को एक एक करके खोल के देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है सर कि आखिर ये जो हमारा पेपर है, एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम सर किस मॉड पे होगी। देखिए भाई गौर से देखिएगा, टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है भाई, कितना है सर, टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है भाई, कितना, तो बोलेंगे सर टोटल आपका 7 सब्जेक्ट है। तो जो मेजर पेपर है ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव होगा, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, मेजर पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, एसोसिएटेड कोर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, और MDC जो पेपर है दोस्तों ये भी आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब जो हमारा आता है दोस्तों इंग्लिश, जो आपका AAC पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, OMR सीट पर होगा, ठीक है ना भाई। इसके बाद आपका जो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा मैनेजमेंट जो है ये भी दोस्तों आपका OMR सीट पर होगा, किस पर होगा, OMR सीट पर। फिर आपका जो एनवायरमेंटल स्टडी है ये भी दोस्तों आपका OMR सीट पर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सोशल अवेयरनेस जो है ये भी आपका OMR सीट पर है, यानी 4 सब्जेक्ट आपको OMR सीट पर होगी, 3 सब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव होगा। और ये पूरा बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोगों को हमारे कोर्स के अंदर में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन में कोर्सेज दिया हुआ है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर कॉल करेंगे भाई, ठीक है, 9798453896। इस नंबर पे दोस्तों फाइनली आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग कॉल करके हमारे साथ पूरा डिटेल्स में और कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपने अपने फ्रेंड को भी दोस्तों शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो लॉन्च हो चुकी है।